दोस्तों, आपने मनी हाइस्ट में प्रोफेसर की प्लानिंग तो देखी ही होगी, लेकिन आज मैं जिस आदमी की कहानी बताने वाला हूँ उसकी प्लानिंग देखकर तुम प्रोफेसर को भी भूल जाओगे। ये कोई चोर या गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक आम टीचर जिसने अपनी बीवी को जेल से निकालने के लिए ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि पुलिस, डॉक्टर और पूरा सिस्टम उसके इशारों पर नाचता रहा। उसने नकली रिपोर्ट्स बनाई, फोन लाइंस काटी, पुलिस को गुमराह किया और एक एक चाल ऐसे चली जैसे जिंदगी कोई शतरंज का खेल हो, क्योंकि उसके लिए ये चोरी नहीं थी, ये था प्यार की आखिरी बाजी। कहानी की शुरुआत होती है एक काली सन्नाटे से भरी रात से, जब जॉन ब्रेनन नाम का एक कॉलेज टीचर बेहद घबराया हुआ अपनी कार को तेजी से चला रहा होता है। उसकी कार की बैक सीट पर एक घायल ड्रग डीलर पड़ा है जिसे गोली उसी ने मारी है। अब सवाल ये है, एक सीधा साधा कॉलेज टीचर आखिर जेल तोड़कर अपनी बीवी को भगाने के लिए किस हद तक जा सकता है? इसका जवाब आपको तभी समझ आएगा जब आप उसका वो जीनियस प्लान सुनेंगे, जो सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई थी। कहानी 3 साल पहले की है, जब जॉन अपनी पत्नी लारा और बेटे ल्यूक के साथ अपने खूबसूरत घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। लारा को डायबिटीज थी, इसलिए हर सुबह की तरह वो अपना इंसुलिन इंजेक्शन ले रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी जैकेट पर पड़े खून के एक छोटे से धब्बे पर पड़ी। वो फौरन उसे धोने के लिए सिंक की तरफ भागी, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा जोर से खुला और पुलिस अंदर घुस आई और बिना कुछ पूछे लारा को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने लारा को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था जो पुलिस को फिर से जांच करने पर मजबूर कर सके, बल्कि सारे मौजूदा सबूत तो लारा के ही खिलाफ थे। जैसे उसके ऑफिस की एक सहकर्मी ने उसे कत्ल की जगह से निकलते हुए देखा था, उसकी जैकेट पर खून के निशान मिले थे और जिस हथियार से कत्ल हुआ था उस पर उसकी उंगलियों के निशान थे। ये सब देखकर वकील ने जॉन से साफ कह दिया, जिसके बाद जॉन ने ठान लिया और सीधे कहा वो जेल से जरूर बाहर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो लारा से मिलने पहुंचा और वकील की कही बातें उसे बताईं। जॉन की आंखों में आंसू थे और उन्हें देखकर लारा सब समझ गई। उसके चेहरे पर निराशा उतर आई, वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे अब उसके अंदर उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई हो। लेकिन किस्मत जैसे जॉन का इम्तिहान ले रही थी। उस रात उसे खबर मिली कि लारा को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो बिना एक पल गंवाए वहां पहुंचा, मगर अस्पताल के स्टाफ ने उसे लारा से मिलने नहीं दिया। जॉन ने डॉक्टर और पुलिस से खूब बहस की, झगड़ा किया। आखिरकार उसे थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाजत मिल ही गई। जब वो अंदर गया, उसने देखा कि लारा को हथकड़ी से बिस्तर पर बांधा गया है और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई है। बस एक नजर में ही जॉन सब समझ गया। लारा ने शायद जिंदगी से हार मान ली थी। उसी पल जॉन के भीतर कुछ टूट गया और उसने मन ही मन कसम खाई कि अब चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, वो लारा को जेल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। अब जॉन ने अपने मिशन की तैयारी शुरू की। वो जेल से भागने पर लिखी हर किताब पढ़ने लगा, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने लगा। फिर वो डेमन नाम के एक शख्स से मिलने गया, जो अब तक 7 बार जेल से भाग चुका था। डेमन ने उसे समझाया, अगर सच में भागना है तो दिमाग खुला रखना होगा। जेल की रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बारीकियां ढूंढनी होंगी जिनसे सिस्टम में दरार डाली जा सके। और सबसे जरूरी, अपनी मंजिल पहले से तय कर लो। ऐसी जगह जहां कम लोग जाते हो, कोई टूरिस्ट ना हो और रास्ता बस, ट्रेन या एयरपोर्ट इन सब से दूर हो, क्योंकि जब सिस्टम गिरता है सबसे पहले वहीं से ढूंढना शुरू किया जाता है। इसके अलावा उसे ऐसे नकली कागजात बनवाने होंगे जिन्हें कोई आसानी से पहचान न पाए और किसी दूसरी स्टेट से भागना होगा। सबसे जरूरी बात, सारा पैसा नकद कैश रखना होगा ताकि ट्रांजैक्शन से उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। इसका मतलब था कि उसे इतना कैश इकट्ठा करना होगा जो करीब 5 साल तक चले, क्योंकि तब तक केस थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। इस प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा था पिट्सबर्ग शहर के ब्रिज पार करना, क्योंकि 9/11 के बाद से वहां की पुलिस ने पूरा शहर सिर्फ 15 मिनट में सील कर देना सीख लिया था। इसके अलावा उसे अपने माँ बाप और दोस्तों से हमेशा के लिए दूरी बनाए रखनी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो शायद उसे किसी की जान भी लेनी पड़े। ये सब सुनकर जॉन घर लौटा और फिर उसने एक दीवार पर नक्शे और तस्वीरों को चिपकाकर अपने प्लान का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। जब भी वो जेल में लारा से मिलने जाता, वो वहां की छोटी छोटी बारीकियों को बड़े ध्यान से नोट करता। उसने देखा कि लिफ्ट में एक होल था और दूसरी तरफ कुछ कर्मचारी छत की लीकेज ठीक करने आए हुए थे। साथ ही उसने ये भी नोट किया कि कौन से ट्रक रोज वहां रुकते थे। अब जॉन इस प्लान में इतनी गहराई से उतर चुका था कि वह कॉलेज में पढ़ाते हुए भी अपने लैपटॉप पर इन बारीकियों की जांच करता रहता। अंत में उसने फैसला किया अपने घर को बेच देना चाहिए, क्योंकि इस प्लान के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। अब उसे नकली कागजात बनवाने थे, जिसके लिए वो शहर के एक खतरनाक मोहल्ले में जाने लगा। वहां उसने एक डीलर से ऑक्सीकॉन्टिन
खरीदना शुरू किया और बातों बातों में उससे नकली पासपोर्ट बनाने वाले का पता पूछ लिया। कई कोशिशों के बाद उसे एक आदमी मिला जिसने कहा, अगर सच में पासपोर्ट चाहिए तो बार में जाकर एक डीलर से मिलो। लेकिन यहाँ जॉन के साथ धोखा हो गया। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया और उसके सारे पैसे छीन लिए। उसी बार में बैठे माइक नाम के आदमी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। कुछ दिन बाद जॉन फिर उसी मोहल्ले में लौटा, लेकिन इस बार 2 बाइक्स उसका पीछा कर रही थी। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। जॉन ने दरवाजा खोला और सामने वही माइक खड़ा था। माइक ने कहा, मैं तेरे लिए नकली पासपोर्ट बना सकता हूँ। जॉन ने उसे कुछ तस्वीरें और एडवांस पैसे दिए और सख्त लहजे में बोला, आज के बाद मेरे घर वापस मत आना, मैं पासपोर्ट किसी दूसरी जगह से लूंगा। माइक मान गया, लेकिन जाते जाते बोला, अगर मैं तय वक्त पर वहाँ नहीं पहुंचा तो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने प्लान के अगले कदम की तैयारी में जुट जाता है। वो एक दुकान से बंदूक खरीदता है और दुकानदार से बंदूक चलाना सीखता है। अगले दिन वो माइक की बताई हुई लोकेशन पर पासपोर्ट लेने पहुंचता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है माइक लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो नहीं गया, वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक गाड़ी निकलती है और तभी माइक पहुंचता है। माइक ने गुस्से में कहा, तू अभी भी यहीं बैठा है? जो गाड़ी अभी गई वो एक पुलिस वाले की थी। फिर उसने जॉन को नकली कागजात थमाते हुए कहा, तू इस काम के पीछे पागल हो चुका है जॉन, और यही पागलपन किसी दिन तुझसे भारी गलती करवाएगा। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने एक बम्प की बनाना सीखा, यानी ऐसी चाबी जो किसी भी ताले को खोल सकती थी। उसने इंटरनेट से देखकर वो चाबी खुद बनाई और तय किया कि अगली बार जब वो जेल जाएगा तब इसका इस्तेमाल करेगा। जिस दिन वो जेल पहुंचा, उसने मेटल डिटेक्टर में अपनी बाकी चाबियों के साथ वो बम्प की भी डाल दी और जैसे ही वो डिटेक्टर से आगे बढ़ा, उसने पुलिस के देखने से पहले ही चुपके से चाबी उठा ली। बाकी लोगों के साथ चलते हुए जॉन जानबूझकर सबसे पीछे रहा। मौका मिलते ही उसने एलिवेटर में चाबी लगाने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से चाबी टूट गई और उसका आधा हिस्सा लॉक के अंदर ही फंस गया। जॉन ने उसी पल अपने हाथ में मौजूद दूसरा हिस्सा फेंक दिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही पलों में एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और टूटी हुई चाबी देख ली। तभी जेल के सभी विजिटर्स से पूछताछ शुरू हो गई। जब जॉन की बारी आई तो उसने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखकर चालाकी से कहा, मैं तो इसमें दिख ही नहीं रहा, ये लंबा आदमी है ना, इसके पीछे खड़ा था मैं। ये सुनकर ऑफिसर को उस पर थोड़ा शक तो हुआ, मगर सिर्फ शक के दम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जॉन को जाने दिया। जैसे ही जॉन जेल के दरवाजे से बाहर निकला, घबराहट के मारे उसकी हालत बिगड़ गई। ये सब डिटेक्टिव क्विनन ने देख लिया और अब उसे भी जॉन पर शक होने लगा। तब से क्विनन ने चुपके से जॉन पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन जॉन इससे बिल्कुल अनजान था। वो तो धीरे धीरे अपने घर का सामान बेचने में लगा हुआ था और जब भी उसका भाई मिलने आता, जॉन छिपकर बैठ जाता ताकि कोई उसके हालात न समझ सके। एक दिन दोपहर में जॉन अपने बेटे ल्यूक को पार्क ले गया, जहाँ ल्यूक के दोस्त कैरी की माँ ने उसे कैरी की बर्थडे पार्टी में आने का न्योता दिया। लेकिन जॉन का दिमाग अब किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। वो फिर से अपने प्लान की तैयारी में जुट चुका था। इसी दौरान उसने जेल के बाहर रुकने वाली एक नई मेडिकल वैन देखी और उसी पल उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अब वो इसी वैन के जरिए अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। उसने लारा की डायबिटीज पर रिसर्च की, फिर कई दिनों तक उस वैन का पीछा करके उसके आने जाने का ठीक समय पता लगाया। इसके अलावा उसने इंटरनेट से सीखा कि टेनिस बॉल की मदद से किसी गाड़ी का लॉक कैसे खोला जा सकता है। अगले दिन उसने वही तरीका अपनाया। टेनिस बॉल से मेडिकल वैन का दरवाजा खोला और अंदर से लारा की मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्वीरें ले लीं। बाद में उसने नकली रिपोर्ट तैयार की जिसमें दिखाया गया कि लारा की तबीयत बेहद खराब है। कुछ दिन बाद जब जॉन लारा से मिलने पहुंचा तो लारा ने उसे एक बुरी खबर दी। 3 दिन बाद उसे एक और भी सख्त जेल में ट्रांसफर किया जाने वाला था। ये सुनकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन थे अपने प्लान को पूरा करने के लिए। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसका घर अभी तक बिका नहीं था और उसके पास वो पैसे नहीं थे जिनसे भागने का इंतजाम किया जा सके। आखिरकार जॉन ने अपनी बंदूक उठाई और एक बैंक लूटने के इरादे से निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो खुद को रोक न सका। उसके हाथ कांपने लगे और वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ देर तक बैंक के बाहर खड़ा रहा, फिर चुपचाप लौट आया। बाद में वो फिर से लारा से मिलने जेल पहुंचा और कहा कि वो उसे दूसरी जेल में भेजे जाने के खिलाफ अपील करेगा। ये सुनकर लारा गुस्से से भर गई क्योंकि जॉन अब भी हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लारा ने कहा, तुम किसी सपने में जी रहे हो जॉन, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से छूट सकती हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरकार जॉन को रोकने के लिए लारा ने आंसू भरी आंखों से कबूल कर लिया कि उसने ही कत्ल किया था। वो चाहती थी कि जॉन अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, किसी और के साथ एक नई शुरुआत करे, लेकिन जॉन को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ। वो फिर से लारा से मिलने गया, इस बार और भी मजबूत इरादे के
साथ। उसने लारा से कहा, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगा। अब जॉन को जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करना था। रात होते ही वो उसी खतरनाक मोहल्ले में लौटा। वहाँ उसने एक डीलर का पीछा किया और उसके बॉस के घर तक पहुँच गया। मौका मिलते ही जॉन ने अचानक डीलर को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। इसी दौरान घर के कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया, लेकिन जॉन ने बंदूक तान दी और उन्हें डराते हुए बोला, एलेक्स, कुत्ते को कमरे में बंद करो, अभी के अभी। अब जॉन ने उनसे पैसों की मांग की तो उन्होंने डर के मारे अपनी जेब में रखे सारे पैसे उसे दे दिए। एलेक्स ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तेरे अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, कुत्ते तक पर गोली चला नहीं पाया तू। लेकिन तभी जॉन ने विस्की की बोतल जमीन पर उड़ेल दी और एक चिंगारी से उसमें आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही कमरे का माहौल डर और तनाव से भर गया। एलेक्स घबरा गया और बोला, घर में एक बच्चा है। वो बच्चे को बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागा, लेकिन जॉन ने भी फौरन डीलर को अपनी ढाल बनाकर उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए। असल में यही चाल जॉन के काम आ गई, क्योंकि एलेक्स ऊपर बंदूक लेने ही आया था। जैसे ही उसने जॉन पर गोली चलाई, गोली सीधी डीलर को जा लगी। अब एलेक्स ने दोबारा निशाना साधने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, जॉन ने एक ही झटके में उसे गोली मार दी। इसके बाद जॉन ने घर के हर कमरे की तलाशी ली और जल्द ही उसे पैसों से भरा बैग मिल गया। भागते वक्त उसकी नजर पड़ी, डीलर अब भी जिंदा था, जमीन पर पड़ा दर्द से कराहते हुए मदद मांग रहा था। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, जब जॉन उस बुरी तरह जख्मी डीलर को अपनी गाड़ी में ले जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी की टेल लाइट टूट गई थी। जॉन ने उसे अस्पताल ले जाने के बारे में सोचा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डीलर ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। आखिरकार जॉन ने उसकी लाश एक बस स्टॉप पर छोड़ दी और फिर अपने प्लान के मुताबिक एक पार्किंग लॉट में जाकर फेंस काटने लगा। उधर एलेक्स के घर में आग लग चुकी थी और कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्हें वहां जमीन पर खून के धब्बे मिले और सबूत के तौर पर गाड़ी की टूटी हुई टेल लाइट भी। इधर जॉन काम खत्म करने के बाद अपने माता पिता के घर रात बिताने चला गया। जब उसके पिता ने उसका बैग उठाया तो उनकी नजर अंदर रखे प्लेन टिकट्स पर पड़ी और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि जॉन क्या करने जा रहा है। अगली सुबह जाने से पहले जॉन ने लूक से कहा कि वो अपने दादा दादी को गले लगाए, क्योंकि वो जानता था ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अंत में जॉन के पिता ने भी उसे मजबूती से गले लगाया और भारी मन से अलविदा कहा। आखिरकार आज वो दिन आ चुका था। जॉन अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। उसने सारा सामान बांधा और अपने सारे नक्शे और कागज फाड़कर 2 अलग अलग कूड़े के बैग्स में डाल दिए। इसके बाद जॉन मेडिसिन सेंटर पहुंचा और बिना वक्त गंवाए वहां की फोन लाइंस काट दी। फिर वो चुपचाप एक वैन में घुस गया और लारा के ब्लड सैंपल्स बदल दिए। अब असली रिपोर्ट की जगह रख दी गई थी उसकी बनाई हुई नकली रिपोर्ट। इसके बाद जॉन ने लूक को उसके दोस्त कैरी की बर्थडे पार्टी के लिए छोड़ा। जाते जाते उसने कैरी की माँ से कहा, अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो लूक की जेब में उसके दादा दादी का नंबर है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जब ब्लड रिपोर्ट देखी तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने लैब को कॉल करने की कोशिश की, मगर फोन लाइन बंद थी। अब इंतजार किए बिना उन्होंने इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर लारा को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। इधर पुलिस को टूटी हुई टेल लाइट से गाड़ी का मॉडल मिल गया। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद सारे सबूत जॉन की तरफ इशारा करने लगे। जैसे ही वो जॉन के घर पहुंचे, उन्हें वो दीवार मिली जिस पर जॉन ने अपनी पूरी प्लानिंग और नक्शे बनाए थे। इसी बीच डिटेक्टिव्स को खबर मिली कि लारा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। अब उन्हें जॉन के इरादों पर पूरा शक हो गया और उन्होंने भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का फैसला किया। लेकिन जॉन उनसे पहले ही पहुंच चुका था। वो डॉक्टर का कोट पहनकर लारा के कमरे में घुस गया। फिर उसने पुलिस वालों को बंदूक से धमकाया और लारा की हथकड़ियां खुलवा दी। इसके बाद उन पुलिस वालों को कुर्सियों से बांध दिया, मगर तभी लारा ने जॉन के साथ भागने से इनकार कर दिया। इस बात पर जॉन बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, तो फिर अपने बेटे को फोन कर दे, बता दे कि आज उसके माँ बाप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर लारा को समझ आया कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अब नहीं भागी तो जॉन सच में किसी को भी मार सकता है। आखिरकार लारा ने जल्दी से जॉन के दिए कपड़े पहने, लेकिन तभी एक नर्स ने उन्हें देख लिया। दोनों तुरंत एलिवेटर में घुस गए। उधर नर्स ने जोर से चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुला लिया था। वहीं जॉन और लारा ने जल्दी से अपने सफेद कोट उतारे और सीधा लॉबी की तरफ बढ़े, लेकिन वहां तो डिटेक्टिव्स पहले से ही घात लगाकर खड़े थे। उन्हें देखते ही जॉन ने झट से किसी और मंजिल का बटन दबा दिया और डिटेक्टिव सीढ़ियों से नीचे उतरकर उनका पीछा करने लगे। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, जॉन ने चालाकी से दोनों के कोट सीढ़ियों के पास फेंक दिए और खुद दोबारा एलिवेटर में घुस गया। कोट देखकर डिटेक्टिव्स को लगा कि जॉन और लारा सीढ़ियों से भागकर पार्किंग लॉट की तरफ गए हैं, इसलिए वो भी तुरंत वहीं दौड़ पड़े। मगर असलियत ये थी कि जॉन और लारा वापस लॉबी में उतर चुके थे और कुछ ही पलों में मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए। सड़क पार करते ही जॉन ने अपनी जैकेट बदल ली और एक बेसबॉल टीम के फैंस की भीड़ में खो गया। वो भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही थी और इसी भीड़ के बीच जॉन और लारा चुपचाप ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन मुसीबत
मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। जॉन जानता था कि अगले स्टेशन पर पुलिस उनका इंतजार कर रही होगी, इसलिए अचानक उसने ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। ट्रेन रुकते ही दोनों नीचे कूद पड़े और देखा कि वो ठीक उसी पार्किंग लॉट के सामने है जहां जॉन कुछ दिन पहले आया था। वहीं वो फेंस का छेद अब उनके काम आया। दोनों उसी रास्ते से होकर अंदर पहुंचे जहां जॉन की गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। अब जॉन ने बिना वक्त गंवाए गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा दी। वो समय रहते पहला ब्रिज पार करने में कामयाब हो गए। अब अगला कदम था लूक को उठाना, मगर यहीं जॉन से एक छोटी सी गलती हो गई। जब वो कैरी के घर पहुंचा तो पता चला कि पार्टी तो जू में थी और वो सब अभी तक वापस नहीं लौटे थे। उधर दूसरी ओर पुलिस जॉन के मोहल्ले में तलाशी ले रही थी और जल्द ही उन्हें कूड़े के बैग्स में जॉन की पूरी प्लानिंग के कागज मिल गए। इधर जॉन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और जू की ओर निकल पड़ा, लेकिन ऐन वक्त पर उसने सड़क बदल ली। उसने लारा से कहा, अगर हमने अब देर की तो सारी सड़कें बंद हो जाएंगी और हम लूक को नहीं ले पाएंगे। फिर उसने धीरे से कहा, हमें उसे यहीं छोड़ना होगा, उसके दादा दादी उसका ख्याल रख लेंगे। मगर लारा अपने बेटे के बिना रहने को हरगिज तैयार नहीं थी। अचानक उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और सिर बाहर निकाल दिया। उसी वक्त सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा था। टक्कर बस एक पल दूर थी, मगर ऐन वक्त पर जॉन ने गाड़ी घुमा दी और दोनों बाल बाल बच गए। जॉन ने तुरंत गाड़ी रोकी और लारा से कहा कि वो सही थी, वो भी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। आखिरकार उसने फैसला किया, वो वापस जाएगा। दोनों सीधे जू पहुंचे, लूक को अपने साथ लिया और अब उनके सामने बस एक ही मंजिल थी, किसी भी तरह उस चेक पॉइंट को पार करना। तभी अचानक जॉन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो सीधे ट्रेन स्टेशन पहुंचा और वहां खड़े एक बुजुर्ग अंकल आंटी को लिफ्ट देने की पेशकश की। फिर वो तीनों गाड़ी में सवार होकर चेक पॉइंट की ओर निकल पड़े। वहां पर गार्ड्स एक जवान पति पत्नी और उनके बच्चे वाली गाड़ी की तलाश कर रहे थे, लेकिन जॉन की गाड़ी में तो 2 बुजुर्ग सवारियां भी थीं, इसलिए किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। गार्ड्स ने गाड़ी को सिर्फ एक नजर देखा और फिर उन्हें बिना चेक किए आगे जाने दिया। जॉन ने राहत की एक गहरी सांस ली। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने अंकल आंटी को सुरक्षित शहर में उतारा और फिर वो सीधा कनाडियन एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। उधर टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीरें भगोड़ों की तरह दिखाने की तैयारी हो चुकी थी, मगर किस्मत आज जॉन के साथ थी। उनके पासपोर्ट पहले ही चेक हो चुके थे और ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बदल गई। नया गार्ड ये जानता ही नहीं था कि जॉन और लारा तो पहले ही अंदर जा चुके हैं। उधर जॉन के घर पर जब पुलिस ने कूड़े में फेंके गए कागजों को जोड़ना शुरू किया तो उनमें से हाइती देश की एक तस्वीर मिली। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरन हाइती जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोकने का आदेश दे दिया। लेकिन ये जॉन का असली खेल था, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्विनन को समझ आया कि उन्हें तो प्लान के सिर्फ आधे कागज ही मिले थे। बाकी आधा हिस्सा जॉन ने जानबूझकर गायब रखा था ताकि पुलिस गलत दिशा में भटक जाए। असल में हाइती का सुराग सिर्फ एक चाल थी, ताकि जब तक पुलिस वहां फंसी रहे जॉन, लारा और उनका बेटा लूक सुरक्षित जगह पहुंच जाए। और हुआ भी वैसा ही। उधर पुलिस हाइती में तलाश करती रह गई, जबकि इधर जॉन, लारा और लूक वेनेजुएला की फ्लाइट में बैठ चुके थे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि तीनों क्रास्क शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं, जहां अब न पुलिस थी न खतरा, सिर्फ प्यार और सुकून। तो क्या आप भी किसी से उतना ही प्यार कर सकते हैं जितना जॉन ने लारा से किया? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।